हेलो एवरीवन। आज हम बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप देखोगे कि अपने पास में क्या है, वाटर है। वाटर जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बी डीएनए के डिफरेंट फॉर्म आप देख रहे हो, ए एंड जेड। तो वाटर का एक फॉर्म क्या होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, और दूसरा फॉर्म क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सपोज आइस, है ना। मतलब इनकी कंडीशन अलग है, इस वजह से एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, पर ये क्या है, वाटर है। ऐसी जो बेस डीएनए होता है वो क्या होता है, बी डीएनए होता है। और ये जो बी डीएनए होता है, जब इसकी कंडीशन चेंज होती है, और वो बहुत ही कुछ समय के लिए होती है, ट्रांजिएंट फेज बोलते हैं इसको, या इसको टेम्परेरी फेज बोलते हैं। ठीक है, तो उससे आप ये एक एग्जांपल मान लो कि ये ए डीएनए बन गया, और यहां पर क्या बन गया, जेड डीएनए। ठीक है, इसकी कंडीशन जो थी सडनली चेंज हुई तो एक ए डीएनए बन गया। अगर दूसरी कंडीशन कोई सी चेंज हुई तो उससे जेड डीएनए बन गया, पर वो है क्या, बी डीएनए। अच्छा, जैसी ही कंडीशन नॉर्मल होती है तो ये जेड डीएनए फिर से बी डीएनए के फॉर्म में आ जाता है, और जो ए डीएनए है वो बी डीएनए के फॉर्म में आता है जब नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूं कि ये राइट हैंडेड होता है, हैंडेड, ये भी राइट हैंडेड होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है, जेड डीएनए, है ना। और वो लेफ्ट हैंडेड क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये बेसिक चीज आप याद रखना कि ये जो बी डीएनए के ही फॉर्म है, ए डीएनए एंड जेड डीएनए। जैसे हमारी बॉडी में जो सेल होती है, कोशिका, वो उसके अंदर कहाँ होता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, जिसको हम बी डीएनए बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। ये सबसे बेसिक फॉर्म है हमारे बॉडी के अंदर। इसमें कंडीशन क्या होती है, मतलब अगर आप देखते हैं कि जो नॉर्मल नॉर्मल सेल्यूलर कंडीशन, मतलब कोशिका के अंदर की जो कंडीशन है वो कैसी होती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मॉडरेट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो सॉल्ट है वो मॉडरेट होना, सामान्य होना चाहिए या मध्यम होना चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल में, तो बी फॉर्म रहेगा। और तीसरा क्या है, हाई वाटर कंटेंट, हाई वाटर कंटेंट, मतलब पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए। और चौथा क्या है, प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन्स प्रोटीन, आपको पता है कि वो डीएनए की कॉइलिंग करता है ना, उसको कॉम्पैक्ट बनाता है। अब ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। अगर कंडीशन चेंज होती है, सपोज बी फॉर्म, एकदम से सेल्स के अंदर कंडीशन चेंज क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया। मतलब जो वाटर है H2O वो एकदम से कम हो गया। पहली कंडीशन क्या हुई, डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये जो ए फॉर्म है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ओ सॉरी, बी फॉर्म जो किसके फॉर्म में आ जाएगा, ए डीएनए के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन कब कब होती है, पहली कंडीशन कब होगी, जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब ये हाइब्रिड रहेंगे। हाइब्रिड मतलब ट्रांसक्रिप्शन वाली जो फेज है ना, जिससे डीएनए से आरएनए बनता है, उस स्टेज पे ये एडीएनए बनता है, पर कुछ समय के लिए बनता है। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब कि जब हेयर पिन लूप मॉडल बनता है, ठीक है, इस टाइप से, तो डबल स्टैंड, तब वो एडीएनए बनता है। अच्छा, ये सारी टेम्परेरी या ट्रांजिएंट फेज है, बहुत ही कम समय के लिए ये बी फॉर्म ए फॉर्म में आता है। फिर जैसे ही कंडीशन नॉर्मल हुई तो ये जो ए फॉर्म है फिर से बी फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, अब मैं थर्ड वाला जो बता रहा हूं, यहां पर क्या होता है, अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है,
सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा क्या है, अगर बी डीएनए जो है उसमें निगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है, क्या हुआ है, निगेटिव सुपर निगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई, मतलब क्या हुआ, ये जो बी डीएनए है उसमें जैसे ही निगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन आती है, स्ट्रेस कंडीशन। जैसी स्ट्रेस कंडीशन आती है, आपको पता है कि आर मतलब ये राइट हैंडेड है बी डीएनए, जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन निगेटिव सुपर कॉइलिंग हो ये एकदम से लेफ्ट साइड जाएगा। कैसे जाएगा, LEFT, लेफ्ट साइड, है ना, LEFT लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड जाएगा। तो लेफ्ट साइड जाने से क्या होगा, जो इसके अंदर निगेटिव एनर्जी आई है, जो स्ट्रेस कंडीशन आई है, तो ये राइट होने के बाद में लेफ्ट साइड जाएगा और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से ये राइट साइड जाएगा। तो जब ये लेफ्ट साइड जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ZDNA। किस लिए जाता है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग। और दूसरी कंडीशन क्या है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो तो क्या होता है, ZDNA बनता है। और इसके अलावा ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ये जीन रेगुलेशन के तरफ मिलती है ना। तो यहां पर आपने देख लिया, ये वाला जो डीएनए है वो राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड इसलिए है क्योंकि ये वापस से एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए राइट से लेफ्ट साइड जाता है, एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि लेफ्ट साइड जाने में इसको ताकत लगी और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से ये राइट हैंडेड हो जाता है, इसलिए इसको ZDNA बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको है याद रखना है आपकी मेमोरी के हिसाब से, कि जो बी डीएनए वो क्या है, बेस फॉर्म है, और जो ADNA है वो क्या है, RNA के समय। आप RNA से याद रखना, RNA से कैसे, जैसे DNA और RNA हाइब्रिड बना, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड RNA जब बन रहा है तब क्या हो रहा है, ADNA आ रहा है। ऐसे ही आपको ZDNA में क्या देखना पड़ेगा, एक तो वहां पर GC कंटेंट जो है, यहां पर एक चीज और होती है, GC कंटेंट रीजन जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहां पर GC रीजन क्या हुआ, डीएनए के अंदर बहुत सारे बढ़े। फिर इसके अलावा क्या होता है इसमें, एक तो GC रीजन हो गया और एक क्या हो गया, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट हैंडेड, ये क्या हो गया, राइट हैंडेड, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड। इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो GC रीजन है, GC है ना, उसके कारण क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो जिग जैग फॉर्म में बनता है। अब देखना, अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा ये जिग जैग फॉर्म किस लिए बनता है। GC कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण जो ZDNA है वो जिगजैग फॉर्म में आता है, ठीक है। और निगेटिव सुपर क्वाइलिंग क्या है, वो स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई, जैसे BDNA, ADNA, ZDNA। BDNA की ADNA ZDNA फॉर्म है, पर जब BDNA में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, जो कंडीशन चेंज हो रही है, सेल्स के अंदर, तो वो कुछ समय के लिए ADNA बन गया और कुछ समय के लिए ZDNA बन गया। अगर वहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो A बन रहा है, अगर वहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या निगेटिव सुपर क्वाइलिंग है या GC कंटेंट बहुत ज्यादा है तो क्या बन गया, ZDNA जो लेफ्ट हैंडेड है। और आप सारी चीजें यहां पर ये चीज याद रख लेना कि जो BDNA वो हमारा बेस डीएनए है हमारे बॉडी के अंदर, और वो राइट हैंडेड है। ADNA जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं डीएनए से RNA या ट्रांसक्रिप्शन वाली जो स्टेजेस आती है वहां पर, या डबल स्टैंडर्ड RNA बन रहा है, राइट हैंडेड है ये। और जो ZDNA GC कंटेंट ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि वो जिगजैग फॉर्म में आता है उसका स्ट्रक्चर, और निगेटिव सुपर क्वाइलिंग मतलब वो स्ट्रेस कंडीशन है। तो ZDNA क्या होता है, BDNA की स्ट्रेस रिलीजिंग स्टेज है, मतलब वो BDNA को जब भी स्ट्रेस में आता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग में तो उसको रिलीज करता है अपना स्ट्रेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड
very well about BDNA, ADNA, ZDNA. Thank you.